चलिए तो जान लेते हैं पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे जी के बारे में और उनका योगदान क्या रहा। 10 अगस्त 1860 श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उच्च ब्राह्मण मुंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म हुआ 10 अगस्त 1860 को मुंबई में बालकेश्वर नामक एक ग्राम है, गांव है उनका, वहीं पे। ये जो हैं सितार, बांसुरी और गायन के कलाकार थे। अब देखो कहाँ से क्या सीखा इन्होंने। सेठ वल्लभदास से सितार सीखा, सेठ वल्लभदास से गिटार सीखा, गुरु राव बुआ बालवेदकर से, जयपुर के मोहम्मद अली खान, ग्वालियर के पंडित एकनाथ, रामपुर के केलवे अली खान आदि कलागुरुओं से गायन सीखा। पंडित भारतखंडे ने सन 1883 ईस्वी में बीए किया और 1890 में एलएलबी किया। कुछ समय तक वकालत के पेशे को अपनाया, किंतु संगीत के महान प्रेमी का मन वकालत में नहीं लगा और संगीत की सेवा में लग गए। 1931 से अस्वस्थ रहने लगे। 3 वर्ष की लंबी बीमारी के बाद 19 सितंबर 1936 को गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः 5 बजे निश्वर शरीर को त्याग कर वह स्वर को सिधार गए। स्वर मालिका, अब इनके योगदान क्या क्या है वो समझ लेते हैं। स्वर मालिका नामक तालबद्ध सरगमों की पुस्तक गुजराती में सृजित की। स्वर मालिका नामक तालबद्ध सरगमों की पुस्तक गुजराती में सृजित की। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 भागों में मराठी में 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया। इस बीच लक्षण गीत संग्रह, इसी बीच में 1909 और स्वर मालिका के बीच, इन्हीं समयों के बीच में लक्षण गीत संग्रह नामक पुस्तक माला में 3 भागों में बिलावल, कल्याण एवं खमाज ठाट के रागों के लक्षण समझाते हुए स्वर लिपि सहित गीत प्रकाशित किए। उसके पश्चात अभिनव राग मंजरी, इसके पश्चात अभिनव राग मंजरी एवं अभिनव ताल मंजरी नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका निकाली। इनके अलावा क्रमिक पुस्तिका मालिका के 6 भाग भी इन्होंने लिखे। ये थे हमारे पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे। इनके बारे में हम एक समरी समझ लेते हैं। 10 अगस्त 1860 को इनका कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था मुंबई में बालकेश्वर नामक ग्राम में। ये सितार, बांसुरी और गायन के कलाकार थे। सेठ वल्लभदास से सितार सीखा, गुरु रुआ बालवेदकर, जयपुर के मोहम्मद अली खान, ग्वालियर के पंडित एकनाथ, रामपुर के केलवे अली खान आदि गुरुओं से इन्होंने गायन सीखा। पंडित भारतखंडे ने सन 1883 ईस्वी में बीए किया, 1890 में एलएलबी किया। कुछ समय के बाद इन्होंने एलएलबी को छोड़ दिया, इनका मन इसमें नहीं लगा। 1931 में ये अस्वस्थ रहने लगे। 19 सितंबर 1936 को गणेश चतुर्थी के दिन इन्होंने शरीर को त्याग दिया। 10 अगस्त 1860 को इनका जन्म हुआ था और 23 साल बाद इन्होंने बीए कर लिया था और 30 साल के बाद 1860 से 23 साल 1860 से 30 साल बाद 1890 में इन्होंने एलएलबी कर लिया और 19 सितंबर 1936 को इनका देहांत हो गया था। इन्होंने योगदान जो दिया था, स्वर मालिका जो था गुजराती में सर्जित किया था। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 4 भागों में मराठी में 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया। इसी बीच लक्षण गीत संग्रह नामक पुस्तक माला में 3 भागों में बिलावल, कल्याण एवं खमाज ठाट के रागों के लक्षण समझाते हुए स्वरलिपि सहित गीत प्रकाशित किए थे। इसके पश्चात अभिनव राग मंजरी एवं अभिनव ताल मंजरी नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिकाएं निकाले। इनके अलावा क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग भी इन्होंने लिखे हैं। धन्यवाद।